अब यहाँ पर अशोक मल्होत्रा जी हमारे साथ, उनके दोस्त बासित अली से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अशोक जी, बासित अली जी के लिए क्या सवाल है भाई? हम बासित अली से सवाल पूछ रहे हैं, माफ कीजिएगा। हाँ देखिए बासित, सबसे बड़ी बात है कि यही जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है, क्या आपके पास ऐसी बैटिंग है जो भारतीय टीम को चैलेंज कर सकती है? मैं जानता हूं कि आपके पास कमाल की गेंदबाजी, लेकिन हकीकत यह है क्या आपके पास ऐसी बल्लेबाजी है, कोई ऐसा बल्लेबाज है जो आप गारंटी से कह सकते हैं, चाहे आप अफरीदी की बात करें, चाहे उमर अकबर की बात करें, या शहजाद की बात करें, या हफीज की बात करें, कोई रेगुलर रन बनाने वाला बल्लेबाज नहीं है आपके पास। और कहीं ना कहीं 2020 क्रिकेट में आपको रन बोर्ड पे लगाने, अगर रन बोर्ड पे नहीं लगेंगे तो फिर जीतने की संभावना नहीं है। मैं जानता हूं गेंदबाजी मैच जिताती है, लेकिन रन बोर्ड पे लगने बहुत जरूरी है, और जहां रन बनाने की क्षमता है वो भारतीय बल्लेबाजों के पास ज्यादा है। भारत के पास अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, शिखर धवन हो, या विराट कोहली हो, या रायना हो। 8 नंबर तक बल्लेबाजी, आप माने या ना माने, लेकिन 8 नंबर तक बल्लेबाजी। बताएं बासित भाई। बासित साहब, जवाब से पहले वसीम ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम। बासित अली साहब, लगता है कि हम अपनी बॉलिंग घर भेज दें, क्योंकि बॉलिंग तो होती नहीं है मैच में। मैच में तो सिर्फ बैट्समैन 11-11 खेलते हैं ना। नहीं, मैं अशोक भाई को जवाब दूंगा, मेरे सीनियर हैं। अशोक भाई देखें, T20 वो फॉर्मेट है, आप भी जानते हैं और हमारी पूरी आवाम जानती है कि इसमें कोई भी एक प्लेयर सेट हो जाए ना तो वो 2 ओवर में मैच चेंज कर देता है। कल 230 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, आपने देखा कितनी आसानी से इंग्लैंड ने चेस करे, मतलब कोई ऐसी वो नहीं थी। नो डाउट ऑन पेपर आपके प्लेयरों के बड़े नाम है, लेकिन वो हैं 50 ओवर्स और टेस्ट मैचेस के। पर बड़े नाम बड़ा काम करने से होते हैं। अशोक मल्होत्रा भी खड़ा हो जाएगा ना, उसका दिन होगा तो मैच को वन साइड कर देगा। दोनों मुल्क के लोग सुन रहे हैं। नासिर जमशेद बहुत अच्छे उम्दा क्रिकेटर हैं, इंडिया में सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन आप लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के बॉलर 120 डालते हैं। अरे भाई साहब, फैक्ट्स तो देख लीजिए। हमारा जो हार्दिक पांड्या है, नया लड़का है, वो भी 137 डालता है, 135 डालता है। आशीष नेहरा और बुमराह 140 से नीचे नहीं डालते। तो आप इस घमंड में ना रहें कि तेज गेंदबाजी सिर्फ पाकिस्तान करते हैं। इंडिया वो 1990 वाला इंडिया नहीं रहा, या 1980 वाला इंडिया नहीं रहा। यहाँ पर आपके वर्ल्ड कप देखिए, आप बुरा ना मनाएं, पाकिस्तानी बॉलर आप, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप बुरा ना मनाएं। तनवीर अहमद से बेहतर फास्ट बॉलिंग के ऊपर कोई नहीं बता सकता हमारे पाकिस्तान के। 120 इस वजह से बोला, उसने ये जो मार लगेगी उसके बाद की जो स्पीड है वो बताइए कि 120 पे रह जाएंगे वो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन ज्यादा रन उनको लगेंगे। बात पूछना चाहता हूं आपसे भाई, माशाल्लाह आपके पास ग्रेट कोच भी बैठे हुए हैं, अशोक भी बैठे हुए हैं, साफी भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। जवाब तो आप इस तरह दे रहे हैं जैसे आपने 100 टेस्ट मैच खेले हुए। हमें तो प्रॉम्प्ट करें आप लोग, सुनिए, हमारे क्रिकेटर बड़े शरीफ हैं, आप उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं। लालू भाई, आप पता है हाल क्या है? लालू भाई, मालूम है क्या हाल है? सुनिए, देखिए मुझे यहाँ पे देख के एक चीज नजर आ रही है कि आप लोग सारे पहले से घबराए, क्योंकि कलकत्ता के अंदर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। आप देखिए, आप हमारे क्रिकेटर को बोलने का मौका नहीं देते हैं। बेचारे शालीन लोग हैं, शरीफ लोग हैं, तो आप लोग उन पर अटैक करते हैं। तब रिपोर्टर को कूदना पड़ता है, एंकर को कूदना पड़ता है। क्रिकेटर का जवाब पाकिस्तान में एग्रेशन बड़ा भाई। लालू भाई, देखिए आप प्लीज आप बोले, हम बात करते हैं तो हम लोग बोलने दें। आप हमें बात करने देते नहीं है तो फिर सुनिए, इसलिए जब आप बात करते हैं हम चुप रहते हैं। तो अभी आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि आप हमेशा एक ही जिगर करते हैं कि न्यूजीलैंड की मैच। देखो, जैसे आप भी क्रिकेटर है, आप कहते हैं कि यू आर एज गुड एज ऑन प्रेजेंट फॉर्म। यस, आपका एक मैच जीता है, आपने पिछले एशिया कप में आपका डिजास्टर परफॉर्मेंस था। आपके वहाँ काफ़ी पेपरों में और आपके जो शरियार खान उनने भी टिप्पणी की, क्योंकि आपके जो बैट्समैन थे बहुत ही फ्लॉप गए उस पूरे सीरीज में। आपने इस बार अब शहजाद को लिया है टीम में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही डरे हुए थे कि इंडिया में आने के पहले हमारी बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग करे। यस, मैं मानता हूं कि आपकी बॉलिंग काफी स्ट्रांग है, यस, लेकिन बॉलिंग से काफी ज्यादा मैच जीतते नहीं है। देखो, आप बॉलिंग से आप सिर्फ मैच जीतेंगे नहीं, जब तक आप स्कोर बोर्ड में रन नहीं बनाओगे तो आप जीतेंगे कैसे? बॉलर लोगों को भी कुछ स्कोर चाहिए ना बॉलिंग डालने के लिए। तो मुझे लगता है कि यस, कि जो स्कोर हमारे बैट्समैन डाल सकते हैं वो स्कोर आपके बैट्समैन इतना नहीं कर सकते। यस, आप एक मैच में खाली रन किए, एक मैच जीते हैं, वो भी बांग्लादेश से, क्योंकि आपने बांग्लादेश से काफी हारे वहां पर एशिया कप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप एक मैच के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस मत रहता है, क्योंकि ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जब भी आप इंडिया से खेलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस
बढ़ता नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है और आप बैकफुट में रहते हैं, हमेशा बैकफुट में रहते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि इंडिया से हारना नहीं है, बाकी कोई भी टीम से हारना है। सर एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए। मैं आपकी कैफियत से मैंने अंदाजा लगाया, आपकी बातों से, आपके माहौल से, टीम की घबराहट से, आप जहनी तौर पे हार चुके हैं। उमर साहब, ये तो आपका अच्छा ख्याल है, आप अच्छा, मुझे लगता है कि बासित अली साहब खड़े पता होकर नहीं अच्छा क्यों देखते ऐसा हैं। लग रहा है, उमर साहब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, उधर से जो आवाज हमें आ रही है, उधर से जो आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा आपको ओवर भी कॉन्फिडेंट हो ऐसा ही लग रहा गए। है। तो मेरी मुझे भी ऐसा गुजारिश है आपसे, जरा गर्म पानी का गिलास पीजिए, थोड़ा सा शांत होइए और ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर ही बोलिए आप। एक सेकंड सुनिए, सबसे सीनियर पत्रकार है, 25 साल से भारत पाकिस्तान क्रिकेट को कवर कर रहे हैं। वीजा नहीं देना ये एक बिल्कुल अलग मसला है, सरकार का मसला है, डिप्लोमेसी का मसला है, क्रिकेट के मैदान। प्रदीप जी, जो आपने सुना बासित अली को, उसका जवाब आप देना चाहेंगे? नहीं, देखिए तो भाई इंडिया में इसका नहीं जवाब खिलाना तो खैर चाहिए मैं- ना वर्ल्ड टी20 बासित भाई सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए इसका जवाब तो मैं क्या दूंगा, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि इन टूर्स की वजह से हम पाकिस्तान गए हैं, वहाँ पे बहुत हमारी कदर हुई है, बहुत प्यार मिला पाकिस्तान में हम लोगों को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वहाँ से भी जो लोग यहाँ आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, जो स्पेक्टेटर्स आते हैं, उनको भी यहाँ बड़ा प्यार मिलता है, तो इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। मैं थोड़ा सा संजीदगी से थोड़ा सा क्रिकेट की बात कर लें। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया न्यूजीलैंड से हारने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे ज़रूर हुआ है, क्योंकि साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। आप फेवरेट्स हैं, आप हम सबको लग रहा था कि ये तो मतलब हर मैच ऐसे जीतेंगे कि पता नहीं लगेगा राइवल टीम्स को। इस डिफीट से जो ये वाला मैच जो आज का मैच, सुनिए 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 सुनिए, हाँ बोलिए सुनिए सुनिए, इत्मीनान रखिए, खुश मत होइए। अरे उमर भाई, हम लोग उमर भाई, उमर भाई इत्मीनान रखें, भारत का दिल बहुत बड़ा है। हम अपनी क्रिटिसिज्म को भी सुनते हैं, हर तरह की आवाज को मौका देते हैं। हम सिर्फ अपना झंडा लहराते नहीं है, अपनी कमी को हम सबसे पहले खुद। जी प्रदीप जी कंटिन्यू। तो उससे इस मैच में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी जागा है कि ऐसा, क्योंकि इंडिया के लिए मैच अब जीतना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर थोड़ा सा पड़ जाता है। लेकिन जो इंडिया के एडवांटेज में है, मैं समझता हूँ कि जो इंडिया की बॉलिंग को जो देखा जा रहा है इस नज़र से कि वो एक 120, 130, 40, उस नज़र से T20 में नहीं देखना चाहिए। हमारे पास जैसे आशीष नेहरा और बुमराह हैं, वो बड़े अनयूजुअल बॉलर्स हैं, उनको पिकअप करना तभी उनकी पिटाई इतनी हो नहीं पाती है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बॉलर्स नहीं है। बुमराह का एक्शन ऐसा है कि अभी तक कोई कम क्रिकेट खेले बैट्समैन उसको एक्शन ही नहीं पढ़ पा रहे कि वो, और उनकी यॉर्कर्स वगैरह बड़ी अच्छी पड़ रही हैं। नेहरा भी अनयूजुअल बॉलर है, तो ये इसने इंडिया को T20 में स्ट्रेंथ दी है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बहुत सुपीरियर है, पेस अटैक। अगर उनको थोड़ी सी भी कंडीशंस हेल्पफुल मिल जाए, चाहे 20 ओवर का ही गेम क्यों ना हो, तो ये एक वेल कॉन्टेस्टेड मैच हो सकता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, T20 इतनी अनप्रिडिक्टेबल गेम है कि इसमें कोई ये कहना कि ये टीम चाहे वो कितनी ही सुपीरियर क्यों ना हो जीत जाएगी, डेफिनेट जीत जाएगी, वो मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं लगता। एक ओवर एक बॉल मैच को यहाँ से वहाँ कर देता है। नासिर जमशेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रदीप मैगजीन ने बड़े ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिवली उन्होंने असेस किया, नासिर जमशेद जी से चाहेंगे जवाब। एक गिरा उमर भाई, होल्ड ऑन उमर भाई, थोड़ी सी नासिर क्रिकेट की जमशेद, बात I हो wanted to ask जाए। नासिर। नासिर जमशेद जी, क्रिकेट की बात थोड़ी हो जाए। नासिर जमशेद जी, नहीं बिल्कुल, मैं इस चीज से नासिर, इत्तेफाक करूंगा। let me add something, let me add a question to this। मैं जरा अपना सवाल भी कर लूं। बुमराह और आशीष नेहरा ने अभी तक जो मैच, अगर आप एशिया कप बैक टू बैक अगर देख रहे हैं, एशिया कप देखेंगे और जो पहला मैच, वो विकेट बैटिंग विकेट नहीं थी, वो बांग्लादेश की विकेटें फास्ट बॉलर्स को शूट कर रही थी। वहां पे तो ज़रा फास्ट बॉलर बुमराह जैसा 140, 135 का पेस का बॉलर सीम करेगा। बैटिंग विकेट पे आके ये तो अब मसला नहीं रहेगा कि क्या उसको पिक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसका बॉल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बैटिंग में बॉल बल्ले पे आएगी, आपने बॉल बिल्कुल देखें, जब एक बॉलर को जब एक बैटिंग ट्रैक पे मार पड़ती है ना, तो ऑब्वियसली उसका दिमाग माफ हो जाता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस का, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखे जाए तो काफ़ी प्रेशर वाले गेम होते हैं।
तो उसी में यही है कि जिसका एक्सपीरियंस होता है और जो नर्व्स पे कंट्रोल करता है वो ज़्यादा हावी हो जाता है। तो अगर बैटिंग ट्रैक पे जिस तरह बॉलर को मार पड़ती है तो अगर वो अपनी चेंज ऑफ पेस या डिलीवरीज यूज़ नहीं करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है बैटिंग ट्रैक पे खेलने का, क्योंकि वो अच्छा खेलते हैं, सारे स्ट्रोक प्लेयर हैं। तो मेरा जहाँ तक है कि इस पिच पे पाकिस्तान को ज़्यादा एज होगा। एक बात कहना चाहूंगा, प्रेशर की बात आप लोग लगातार कह रहे हैं, शायद आप लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया इंडिया पाकिस्तान का गेम में आप पर बहुत प्रेशर होगा। धोनी ने कहा कि जब से मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की है 2004 से, मैंने आज तक कोई ऐसा गेम नहीं खेला जहां पर इंडिया पर प्रेशर नहीं रहा है। तो इंडिया की टीम कोई भी मैच पाकिस्तान के साथ खेले, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, वो प्रेशर की आदी है। और यही इस टीम की खासियत है कि ये कितना भी बड़ा हाइप हो मीडिया में, कमेंटेटर, एक्सपर्ट, ये टीम प्रेशर में नहीं आते। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और कराची में एक बार फिर से इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे।